ईश्वर के नाम से सभी तरह की दुख परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। वह बहुत ही बीमार था। उसके पास कोई पंख नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही उसके पास रहने के लिए कोई आश्रय था। एक दिन एक कबूतर उधर से होकर गुजरा। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें कि मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूँगा। कबूतर स्वर्ग पहुँचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। कबूतर ने कहा कि जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे। इस सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उसे स्वर्ग दूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से होकर गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी। लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था, जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वह गरम रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इस सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इस सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे
कितनी भी दुख परेशानियां जिंदगी में आ जाएं, लेकिन भगवान के नाम का जाप करने से वो पंख लगाकर उड़ जाती है। धन्यवाद।